दोस्तों, कभी रात में आसमान देख के सोचा है व्हाट इफ? जब आप उन अनगिनत तारों को देखते हैं तो क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आता है कि ये सब कुछ कितना विशाल और रहस्यमय है? क्या हो अगर ये स्पेस, ये वैक्यूम जो स्टार से हमें अलग करता है, उसमें कुछ और होता? ये खालीपन जो हमें इतना अकेला और छोटा महसूस कराता है, अगर इसमें कुछ सब्सटेंस होता तो क्या होता? क्या हो अगर वॉइड की जगह हवा होती? सोचिए, अगर हम अंतरिक्ष में सांस ले सकते जैसे हम धरती पर लेते हैं, ये कितना अद्भुत और अकल्पनीय होता है ना? मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, नील पागल हो गए हो। लेकिन कभी कभी पागलपन में ही सबसे गहरे और अद्भुत विचार छिपे होते हैं। लेकिन सुनो, क्योंकि ये थॉट एक्सपेरिमेंट चाहे कितना भी absurd लगे, यूनिवर्स के बारे में कुछ अमेजिंग ट्रूथ्स बता सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो जानते हैं वो कितना सीमित है और जो नहीं जानते वो कितना विशाल। इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जहां स्पेसशिप्स को रॉकेट्स नहीं, विंग्स चाहिए। ये विंग्स उन्हें हवा में तैरने में मदद करेंगे, जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं। ये कितना फैसिनेटिंग और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है, जहां प्लैनेट्स अलग अलग आइलैंड्स नहीं बल्कि ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर के सी से जुड़े हैं। ये प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होंगे कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक बिना किसी स्पेसक्राफ्ट के जा सकते हैं। ये वाइल्ड इम्प्रोबेबल सिनेरियो है, श्योर, लेकिन कभी कभी ऐसे इम्पॉसिबल आइडियाज ही हमें यूनिवर्स के बारे में नई और अद्भुत चीजें सिखाते हैं। लेकिन इस इम्पॉसिबल आइडिया को एक्सप्लोर करके हम कॉस्मोस को गवर्न करने वाले रियल फोर्सेस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमें उन लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारे यूनिवर्स को शेप करते हैं। तो डीप ब्रेथ लो और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइपोथेटिकल सिनेरियो में डाइव करते हैं। चलो इस थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यूनिवर्स के रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर स्पेस में अचानक एयर भर जाए तो फिजिक्स की हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। नो मोर वैक्यूम, नो मोर लाइट स्पीडिंग थ्रू द कॉस्मोस। उसकी जगह लाइट रेजिस्टेंस फेस करेगी जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में करती है। स्टार्स और गैलेक्सीज जो अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस से इजीली विजिबल होते हैं वो डिमर हो जाएंगे, उनकी लाइट स्कैटर हो जाएगी। कॉस्मोस का हमारा व्यू, ट्विंकलिंग लाइट्स जो सेंचुरीज से ऑ इंस्पायर करती हैं, वो फॉरएवर बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ व्यू की बात नहीं है, एयर खुद कॉस्मिक स्टेज का एक प्लेयर बन जाएगी। स्टार्स, बर्निंग गैस के जायंट बॉल्स, एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया का हिस्सा है। ये विशालकाय आग के गोले जो हमें रात के आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में एक डेलिकेट बैलेंस में रहते हैं। ग्रेविटी अंदर की तरफ पुल करती है और न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर पुश करता है। ये बैलेंस ही स्टार्स को स्थिर रखता है और उन्हें बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जलने की अनुमति देता है। ग्रेविटी अंदर की तरफ पुल करती है और न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर पुश करता है। लेकिन क्या होगा अगर इस बैलेंस में कोई बाहरी तत्व इंटरफियर करे, जैसे कि एयर, जो अब इंटरस्टेलर मीडियम का पार्ट है। एयर ऐड करो और यह बैलेंस बिगड़ जाएगा। एयर, जो अब इंटरस्टेलर मीडियम का पार्ट है, स्टार्स पे प्रेशर डालेगी। यह प्रेशर स्टार्स के इंटरनल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। एयर, जो अब इंटरस्टेलर मीडियम का पार्ट है, स्टार्स पे प्रेशर डालेगी। यह उनके फॉर्मेशन, एवोल्यूशन और लाइफ स्पैन को अफेक्ट कर सकता है। स्टार्स के फॉर्मेशन के दौरान ये गैस क्लाउड्स उनके मास और साइज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये उनके फॉर्मेशन, एवोल्यूशन और लाइफ स्पैन को अफेक्ट कर सकता है। कुछ स्टार्स प्रीमेच्योरली इग्नाइट हो सकते हैं, जबकि कुछ फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। ये इंबैलेंस स्टार्स के जीवन चक्र को पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ स्टार्स प्रीमेच्योरली इग्नाइट हो सकते हैं, जबकि कुछ फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। और ब्लैक होल्स का क्या वो एयर को भी सक कर लेंगे, जबकि कुछ फॉर्म ही नहीं हो पाएंगे? और ब्लैक होल्स का क्या वो एयर को भी सक कर लेंगे? ब्लैक होल्स, जो अपने इमेंस ग्रेविटेशनल पुल के लिए जाने जाते हैं, क्या वो इस एयर को भी अपनी तरफ खींच लेंगे? और ब्लैक होल्स का क्या वो एयर को भी सक कर लेंगे, या एयर उनके इमेंस पुल को रेजिस्ट करेगी? ये सवाल हमारे यूनिवर्स की गहरी समझ को चुनौती देते हैं। क्या वो एयर को भी सक कर लेंगे, या एयर उनके इमेंस पुल को रेजिस्ट करेगी? इन क्वेश्चंस के आंसर्स इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट कर सकते हैं। या एयर उनके इमेंस पुल को रेजिस्ट करेगी? इन क्वेश्चंस के आंसर्स इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट कर सकते हैं। ब्लैक होल्स और स्टार्स के बीच का ये इंटरैक्शन हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स
इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट कर सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स के उन रहस्यों के करीब ले जा सकते हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल स्टार्स और ब्लैक होल्स की बात नहीं है। पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, ग्रेविटी और एक्सपेंशन का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा। एयर का एक्स्ट्रा मास अपना ग्रेविटेशनल पुल डालेगा, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्लो डाउन कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकता है। जरा सोचो, एक ऐसा यूनिवर्स जहां गैलेक्सीज ज्यादा कोलाइड करती हैं, जहां कॉस्मिक कोलिजन्स आम बात है। ये एक कैओटिक, ऑ इंस्पायरिंग विजन है कॉस्मोस की, जो कांस्टेंट फ्लक्स में है। और इस केओस में हमारा क्या होगा, लाइफ का क्या होगा? एक नया सेलेस्टियल टैपेस्ट्री। इस हाइपोथेटिकल यूनिवर्स में सिर्फ नाइट स्काई ही अलग नहीं दिखेगा, प्लैनेट्स खुद ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इमेजिन करो, मार्स अब फ्रिजिड डेजर्ट नहीं, बल्कि थिक एटमॉस्फेयर में ढका हुआ, उसका सरफेस गर्म एयर के फ्रिक्शन से। कौन जाने, शायद इनफ एयर के साथ मार्स हैबिटेबल भी बन जाए, स्टार्स में इंसानों का दूसरा घर। ऑफ कोर्स वीनस, जो ऑलरेडी एक भट्टी है, और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये एक कॉस्मिक गेम है गिव एंड टेक का, लेकिन सबसे ड्रामेटिक चेंजेस यहीं अर्थ पे होंगे। लाइफ ढूंढ लेगा रास्ता या नहीं? प्लैनेट्स के बीच स्पेस में एयर होने से हमारा सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा। एस्टेरॉइड्स, रॉक और आइस के चंक्स अब स्पेस में यूं ही नहीं घूमेंगे। वो ऐसे होंगे जैसे पेबल्स पॉन्ड में स्किप करते हैं। एयर रेजिस्टेंस से उनकी ट्रेजेक्टरीज बदल जाएंगी। कुछ प्लैनेट्स कैप्चर भी कर सकते हैं, जिससे मीटियोर शॉवर्स बढ़ जाएंगे। ये स्पेक्टेक्युलर साइट होगा, लेकिन अर्थ पे लाइफ के लिए डेंजरस भी। लेकिन एयर खुद सबसे बड़ा डेंजर हो सकती है। The human race grounded or among the stars. This section delves into the fascinating interplay between our planet and the vast expanse of space. It explores how the very air we breathe, composed of molecules like nitrogen and oxygen, plays a crucial role in the grand cosmic dance. एयर के बारे में बात यह है, ये चीजों से बनी है, मॉलिक्यूल्स जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल्स जो हमारे चारों ओर हैं, एक अद्भुत संरचना बनाते हैं जो जीवन को संभव बनाती है। और इन मॉलिक्यूल्स का मास होता है। ये मास भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। स्पेस में इनफ एयर भर दो और अचानक बहुत मास हो जाएगा। ये मास इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है कि ये हमारे सौर मंडल के डायनामिक्स को बदल सकता है। इतना मास कि प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स अफेक्ट हो सकते हैं। ये एक थियोरेटिकल सिनेरियो है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे छोटे चेंजेस बड़े कॉस्मिक इफेक्ट्स ला सकते हैं। अर्थ, हमारा प्यारा घर, अपना ऑर्बिट बदल सकता है एडेड मास की वजह से। ये ऑर्बिट चेंज हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये सन के पास या दूर जा सकता है, क्लाइमेट बिगड़ सकता है। अगर अर्थ सन के पास जाता है तो टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं, और अगर दूर जाता है तो टेम्परेचर्स गिर सकते हैं। सीजन्स गायब हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल और कैटास्ट्रॉफिक वेदर पैटर्न्स आ सकते हैं। ये चेंजेस हमारे इकोसिस्टम और जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज है जो कोई नहीं चाहता। इसलिए हमें अपने प्लैनेट की रक्षा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे छोटे एक्शंस भी बड़े कॉस्मिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। कॉस्मोस को रिथिंक करो। तो हमारे इस छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि स्पेस का वैक्यूम सिर्फ एम्प्टी स्टेज नहीं है, ये कॉस्मिक ड्रामा का एसेंशियल पार्ट है। ये लाइट को फ्रीली ट्रैवल करने देता है, स्टार्स को इवॉल्व होने देता है और प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट्स मेंटेन करने देता है। ये रिमाइंडर है कि यूनिवर्स के एम्प्टी पार्ट्स भी फंडामेंटल फोर्सेस से गवर्न्ड हैं जो कॉस्मोस को शेप करते हैं। और ये रिमाइंडर है कि आउटलैंडिश व्हाट इफ भी यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी की अप्रिसिएशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स। ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो कल ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी बन सकता है। तो नाइट स्काई को देखते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो और यूनिवर्स और उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते रहो। कौन जाने कॉस्मोस में और कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं किसी क्यूरियस माइंड के अनलॉक करने के लिए। अगली बार तक वंडर करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऊपर देखते रहो। Clear skies. Don't forget to like, comment, and share this video. Subscribe to Space Fact Fusion for more amazing space content.